हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 10 अगस्त 2021। 10 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर की क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन आज का, हरियाणा के कौन से गाँव में हरियाणा का तीसरा वैदिक गुरुकुल बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों पावड़ा में, जो कि हिसार में पड़ता है। आप जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। हरियाणा का तीसरा वैदिक गुरुकुल हिसार के पावड़ा गांव में स्थापित किया जा रहा है। यह गुरुकुल जवाहर नवोदय विद्यालय के साथ बनाया जाएगा। यह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अधीन होगा। इसी की तर्ज पर यह शिक्षा दी जाएगी। 10 साल या इससे ऊपर के बच्चों का यहाँ दाखिला हो सकेगा। इसके अलावा यहाँ हॉस्टल भी बनेगा। दाखिले से लेकर रहने तक की प्रक्रिया निःशुल्क रहेगी। संस्थापक आचार्य सत्यवीर प्रेरक पावड़ा ने अपनी 2.5 एकड़ भूमि में गुरुकुल की स्थापना की है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बात आई है हिसार की। हिसार में पड़ता है पावड़ा, तो ये रहा दोस्तों पावड़ा। इसकी सीमा फतेहाबाद, जींद, रोहतक, भिवानी या राजस्थान से सीमा लगती है। बात हिसार के, तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे 10 और 65। सबसे ज़्यादा पशुधन में प्रथम स्थान हासिल किया है। आसिया का किला है। प्रसिद्ध मिठाई है पेड़ा। स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। उद्योग है चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, लोहा, स्टील उद्योग। हवाई अड्डा है। 40 हाफिज का मकबरा है। बिश्नोई मंदिर जैन मंदिर है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखी गढ़ी चोटांग नदी के किनारे हुआ करता था। एशिया सबसे बड़ा पशु फार्म है। अग्रवाल समाज का एक प्रमुख केंद्र भी हिसार को माना जाता है। हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा विधानसभा 7 सीटें हैं। हिसार के अंदर ही राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र दोनों स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय खेलो इंडिया का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये दोस्तों ये किया जाएगा हरियाणा में होगा 27 अगस्त से। अब जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा खेल विभाग द्वारा 27 से 29 अगस्त तक खेलो इंडिया यूथ गेम की तर्ज पर राज्य स्तरीय खेलों हरियाणा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 18 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष तथा महिलाएं भाग ले सकेंगी। 11 से 13 अगस्त तक खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 20 खेलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी, खो खो, लॉन टेनिस, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, कुश्ती, ग्रीको रोमन, भारोत्तोलन तथा वॉलीबॉल शामिल है। दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस साहित्यकार को प्रेमचंद साहित्य भूषण सम्मान दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा दोस्तों भूप सिंह भारती को। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। खालोट रेवाड़ी के साहित्यकार भूप सिंह भारती को भी उनके उत्कृष्ट सृजन के लिए प्रेमचंद साहित्य भूषण सम्मान मिला है। भूप सिंह भारती पिछले 23 वर्षों से साहित्य की सेवा में जुटे हुए हैं और कई बार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अपने लेखन कार्य के लिए सम्मानित हो चुके हैं। रेवाड़ी के है दोस्तों ये। रेवाड़ी की बात आई तो रेवाड़ी के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों रेवाड़ी। इसकी सीमा गुरुग्राम, नूंह, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और यहाँ राजस्थान से भी सीमा लगती है दोस्तों। बात रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। नेशनल हाईवे है 48 और 352। महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। प्रसिद्ध स्थल है बावल दारुएड़ा। कुंडा क्षेत्र में स्लेट पत्थर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। यहाँ पर सैगर मिल पेपर की स्थापना हुई थी, जिसमें बहुत सारा धन सरकारी ऋण से लिया गया था और योजना असफल हो गई थी। लाल मस्जिद है, रामपुर महल, कानोड़ दरवाजा, बागवाला तालाब। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में है। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा 1880 में खुली थी। राव तेज सिंह तालाब भी 1815 में बना था, रेवाड़ी में है। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, हरियाणा की किस बेटी ने सोलो सॉन्ग फिल्म में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये किया है प्रतिभा शर्मा ने। ये सिरसा से संबंध रखती है दोस्तों। ये उनकी फ़ोटो है। जान लेते हैं अब इनके बारे में। डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर सिरसा द्वारा आयोजित ऑनलाइन टेस्ट स्टेट लेवल समर वैकेशन कैंप में कंगनपुर रोड निवासी प्रतिभा शर्मा ने सोलो सॉन्ग फिल्म ग्रुप में प्रथम स्थान हासिल किया है। वर्तमान में प्रतिभा बेग्गू रोड स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 12वीं कक्षा में पढ़ती है। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में 23 मई से 31 मई तक 2021 तक आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है इन्होंने। सिरसा की जिक्र नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि बार बार करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का,
हरियाणा के किस पहलवान के गांव में मॉडल संस्कृत स्कूल बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों रवि दहिया, जो कि सोनीपत के रहने वाले हैं दोस्तों। अब जान लेते हैं इसके बारे में। सोनीपत के रहने वाले हैं ये। सबसे पहले तो मैप में ही जानेंगे। ये मैप ऊपर नीचे हो गया दोस्तों, सॉरी इसके लिए। ये रहा सोनीपत, यहाँ यमुना नदी उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। पानीपत, जींद, रोहतक, झज्जर, दिल्ली, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। अब जान लेते हैं इसकी डिटेल के बारे में। टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए कुश्ती का रजत पदक जीतने वाले रवि दहिया के गांव नारी में एक साथ कई सौगात मिलने वाली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गांव में पहले ही कुश्ती का इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा कर चुके हैं। अब ग्रामीणों की मांग पर सीएम ने गांव में मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने की भी आश्वासन दिया है। सोनीपत का जिक्र अभी नहीं करेंगे क्योंकि आगे एक क्वेश्चन और है, उसमें हम जिक्र कर लेंगे इसके बारे में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है हितेंद्र कुमार को। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। ये है फोटो, अच्छे से जानेंगे। ये हितेंद्र कुमार भी सोनीपत के रहने वाले हैं। हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड के नए सचिव हितेंद्र कुमार सचिव बनाए गए हैं। सोमवार को उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। वहीं पूर्व सचिव राजीव प्रसाद रिलीज हो चुके हैं। वह अब महम शुगर मिल के एमडी होंगे। उन्होंने स्टाफ सदस्यों का आभार जताया है। तो दोस्तों ये सोनीपत के रहने वाले हैं। सोनीपत की बात आई तो सोनीपत की बात हमने पीछे मैप में कर ली थी। अब जान लेते हैं सोनीपत के बारे में। श्रवण कुमार के नाम पर इसका नाम सोनीपत पड़ा। साइकिल सिटी है जो कि अब बंद हो चुकी है। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल है ख्वाजा खिजर का मकबरा, पीर जमाल की मज़ार, मामू भांजा दरगाह। मेले है सतकुंबा मेला, बाबा जिंदे का मेला, बाबा कृष्णराम का मेला, डेरा नगन बालकनाथ का मेला। यमुना नदी बहती काकरोई जल विद्युत परियोजना है। देश में सबसे अधिक खुम्बी उत्पादन होता है, ये भी सोनीपत में। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला 2006 में बनाया गया था। कर्नल होशियार सिंह परमवीर चक्र विजेता सिसाना गांव सोनीपत से थे। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत राई में है। योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार कुश्ती प्लेयर भी यहीं से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, हरियाणा के किस मंत्री ने अगर दूत पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों ये किया है हमारे पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने। अब जान लेते हैं इनके बारे में अच्छे से। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास गर्राज सिंह व हरियाणा के पूर्व पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने बीते 7 अगस्त को परिवर्तन के अग्रदूत पुस्तक का विमोचन किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले हरियाणा की पंचायत प्रतिनिधित्वों को सम्मानित किया है। जिले के गांव जनाचोली जो कि पलवल में पड़ता है की सरपंच गीता सौरात को भी यह सम्मान दिया गया है। जिन पंचायतों ने अपने कार्यों से एक नई मिसाल पेश की है वे आने वाली पंचायतों के लिए प्रेरणा बने। यही सोच इस किताब को निकाला गया है। इसके परिणाम स्वरूप हरियाणा सरकार की ओर से बनाई गई 7 स्टार इंद्रधनुष योजना के तहत हमारी पंचायत को लगातार 6 स्टार पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 2 बार 6 स्टार पुरस्कार के साथ ही गांव जनाचोली की पंचायत को 2 बार पंचायत शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये जनाचोली पड़ता है पलवल में। पलवल की बात आई तो पलवल के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा पलवल, इसकी सीमा फरीदाबाद, गुरुग्राम 9, यहाँ इसकी सीमा ये राजस्थान से तो नहीं लगती लेकिन ये यूपी से सीमा बनती इसकी और यमुना नदी भी जाती है यहीं से। बात पलवल की है तो पलवल के बारे में जान लेते हैं। 1359 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। 15 अगस्त 2008 को पलवल हरियाणा का 21वां जिला बना था। आईने अकबरी के अनुसार आर्य परंपरा में पलवल का नाम अपलवा पाया जाता है। ओडल नामक स्थान पर किशोरी महल का निर्माण 1754 से 1764 के मध्य करवाया गया था। भरतपुर के राजा महाराजा सूरजमल की ससुर काशीराम सरोत ने इसका निर्माण करवाया था। महात्मा गांधी आश्रम 1938 में नींव रखी सुभाष चंद्र बोस ने। मिट्टी है पीली मिट्टी, फसलें गेहूँ बाजरा। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 271B। मंदिर और गुरुद्वारे है पंचवटी मंदिर, बलराम मंदिर सती का स्थान ओडल में है। राधा कृष्ण मंदिर मेला लगता है। बलदेव छठ का मेला। स्टेडियम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम
ओथा नामक स्थान पर खुदाई में एक हाथी के अस्थि पिंजर और कलात्मक वस्तुएं भी प्राप्त हुई है पलवल से। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में चाहे तो आप बता सकते हैं, लेकिन आपके पास मतलब हम आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि आप पढ़ने लिखने वाले हो। आपको इसी कारण बोलते हैं कि आपको क्वेश्चन थोड़ा लिख कर देखते हो तो ज़्यादा याद रहता है, इसी कारण बोल लेते हैं। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के कौन से शहर के अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट अब लॉर्सन एंड ट्रूबो कंपनी बनाएगी? तो ये दोस्तों पानीपत में बढ़ाएगी। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आज का सवाल आप सभी के लिए, हरियाणा के कौन से जिले में देश की पहली बार हाइड्रोजन ईंधन से पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में चाहें तो लिख देना और तैयारी अच्छे से करते रहना। हरियाणा पुलिस का भी शायद कल मीटिंग है, उसके बाद कोई अच्छा सा फैसला हो सकता है, क्योंकि इन्होंने फिजिकल की डेट अनाउंस कर रखी है। इसी के चलते ये थोड़ा सा पेपर जल्दी लेने की कोशिश करेंगे। और जो भी फीमेल कांस्टेबल का फार्म SI का रखा है वो अपनी तैयारी जोरों पर रखें, उनके पेपर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो पीछे पेपर लीक हुआ है। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।